दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी, एक वाक़या के साथ आ गया हूँ। दरअसल ये कहानी जो है, बड़ी ही हर घर में हो सकती है क्योंकि बच्चों से जुड़े हुई ये कहानी है। एक इलाका में एक मस्जिद में एक इमाम साहब हुआ करता था। ना जाने एक दिन क्या हुआ, उस इमाम साहब को उसी गाँव में बहुत पुराना मस्जिद था, पुराना इमाम साहब भी था, यानी बहुत दिनों से उस मस्जिद का वो इमामत करता था और साथ में ही एक छोटा-सा जामिया यानी मदरसा खोल कर रखा था और उसमें बच्चे लोगों को उस ख़ास करके उस गाँव के बच्चे लोगों को वो दीनी तालीम कुरान सिखाया करता था। यही सब सिलसिला चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन जब वो बैच का टाइम होता है यानी मदरसा में बच्चे लोग होता है, उस टाइम कुछ हंगामा हो गया। धीरे-धीरे लोग जमा होने लगा और आखिर में उस मौलाना को, उस इमाम साहब को, उस मस्जिद का इमाम को सारे लोग मिलकर मारने लगता है। मारने के बाद उस इमाम साहब को, उस मौलाना को गाँव से भगा देता है। अब वो इमाम साहब गाँव से तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद लोगों को एहसास होता है, लोग बातें करने लगते हैं, मौलाना को ऐसे ही जाने देना नहीं चाहिए था। मौलाना को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। कानून के हवाले कर देता, कानून उसको सज़ा देता। लेकिन कुछ लोग और कहता, जैसे बातें बनाना कहते हैं ना, चोर चला जाने के बाद, चोरी करने के बाद हमें आइडिया आती है, वैसे ही उन लोगों के अंदर भी, उस गाँव वाले के अंदर भी ऐसे बातें हो रहा था इमाम साहब को लेकर। कुछ लोग कह रहे थे, जो नहीं भाई, अच्छा हुआ यहाँ से मार के भगा दिया, अगर ये बात पुलिस को जब पता चलती तो हमारे कौम का बदनामी होती। अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी कौम का कोई बड़ा व्यक्ति यानी धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए होते हैं, चाहे मंदिर का पुजारी हो या मस्जिद का इमाम साहब हो या चर्च का फादर हो, अगर कुछ गलती कर देते हैं तो उन सारे कौमों का लोग जो है ऐसे मामला को छुपा देता है, जैसे इस मौलाना के साथ हुआ था, ताकि कौम का बदनामी ना हो। वैसे ही किया, उस मस्जिद से मौलाना को मार के भगा देता है और जो मामला हुआ था, जो घटना घटी थी, उसको भी छुपा देते हैं, जो कौम की बदनामी हो जाए। लेकिन कुछ दिन और जाने के बाद फिर से ये ऐसी ही घटना सामने आता है और ये पूरा कहानी जो है लोगों के जहन में आ जाती है, जो हाँ, उस मस्जिद का इमाम साहब भी वैसे ही करते थे। वाकई सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर होंगे, जो आप अपने बच्चे लोगों को मदरसा भेज तो देते हैं, बच्चे बच्चियों को भेज तो देते हैं, फिर उसके बाद आप इत्मीनान के साथ रहते हैं जी, जब तक बच्चा क्लास में रहेगा, सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन दौर ऐसा है, किसी के ऊपर भी यकीन करना मुश्किल है, चाहे वो धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई, दीनी मामला से जुड़ी हुई, क्योंकि कई जगह से खबरें आ चुका है, जो धार्मिक स्थलों में, जैसा मस्जिद में, मदरसा में, मंदिर में ऐसे घटना घटते रहती है। तो जो मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में वैसे ही कुछ होता है। मदरसा में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ उसी मदरसा में तालीम देने वाला जो इमाम होता है, वो अपने हवस पूरी करती थी और एक मर्तबा नहीं, ये कई मर्तबा उस हैवान ने किया था। वाकई आपको जब पूरा कहानी पता चलेगा, आप खुद सोचेंगे और अपने बच्चों को ऊपर ध्यान रखना पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ना कि ऐसा सोचना जी चलो अब तो मदरसा में है, जब तक मदरसा में है सेफ है। क्या मदरसा में बच्चे लोग भी सेफ है, इस कहानी से पता चलेगा। होता यूँ है, एक इलाका में, एक गांव में, जैसा ये गांव होता है, ये हिंदुस्तान का ही कहानी है, ये कहीं बाहर मुल्क का नहीं, हमारे भारत का ही है। हिंदुस्तान में ही एक गांव में एक मस्जिद मदरसा साथ में था और उस मस्जिद में इमामत करता था एक इमाम। तो उसी मस्जिद में उसी आसपास के लोग, खास करके गांव के पड़ोसी जो मस्जिद का है, उस इलाके में जितने भी बच्चे हैं, इमाम साहब मदरसा खोल कर रखा था, इसीलिए सारे लोग जो है अपने बच्चियों को उस मदरसा में भेजा करते थे दीनी तालीम के लिए। एक फैमिली में एक औरत अपने बच्ची को, 2 बच्चों की माँ होती है, नाम है राजिया। राजिया अपने बड़ी बेटी को, बड़ी वाली जो है बेटी होती है और 8 से 9 साल उम्र होती है। अब 8 से 9 साल उम्र के लड़की को वो दोपहर के वक्त जब वो स्कूल से आती है, उसको खाना वाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद उसको दीनी तालीम के लिए उस मस्जिद के साथ जो अटैच में मदरसा है, उसी मस्जिद में मदरसा चलता था, अलग अलग बैच चलता था। तो दोपहर के बाद वो अपनी बेटी को उस मदरसा में भेजा करती थी और भी सारे बच्चे, आसपास के लोग, आसपास के बच्चे भी जाते थे। लेकिन वो लड़की जो है हिचकिचा रही थी जाने के लिए, लेकिन माँ
समझा बुझा कर उसको भेज देती है। जो तुम अगर जाओगे नहीं, तुम अगर पढ़ोगे नहीं, तो तुम्हारे साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोग आगे निकल जाएगा। लड़की का नाम जो होता है सोफिया। सोफिया तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सोफिया की माँ जो है जबरन, किसी भी परिवार का बच्चे लोग को अगर कोई पढ़ने नहीं जाता है तो जबरन उसको भेज दिया जाता है। सोफिया का माँ राजिया भी वैसे ही करती। जब सोफिया जाना नहीं जाती तो राजिया उसे ज़बरदस्ती करता। पहले तो समझाता बुझाता, फिर ज़बरदस्ती उसको मदरसा में भेज देते। और उसके बाद वो अपने एक छोटे बेटे के साथ दोपहर के बाद थोड़ा टाइम मिलता है तो आराम करती है, यानी लेटती है। एक दिन वो अपनी बेटी को भेजकर बस लेटने जा रही थी, तभी जो है उसकी फूफी आ जाती है, यानी उसके शौहर के फूफी, तो अब उसका भी फूफी लगे। फूफी आ जाती है तो फूफी आने के बाद वो फूफी से सलाम दुआ करती। जैसे सलाम की आवाज़ पास के कमरे में पड़ती है, पास के कमरे में रजिया की सास सो रही थी, लेटी हुई थी। अब सास के कान में गई तो वो भी उठ के बाहर आई, जो बहू किसके साथ बात कर रही है, कौन आई है, तो देखते हैं कि उसकी ननद आई है, यानी सास के ननद और बहू की फूफी। तो अपने ननद को देख के वो भी सलाम दुआ करती है, फिर दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। इतने में राजिया की सास जो कहती है राजिया को, जो बेटा फूफी आई है, जाओ थोड़ा चाय बनाओ। राजिया भी चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। अब यहाँ जो ननद और भाभी, यानी राजिया की सास और राजिया की फूफी, दोनों कमरे में बैठ के बातें करने लगे और वहाँ राजिया रसोई में चाय बनाने लगी। अब चाय बना के रेडी करके वो प्लेट में रख कर लेके आई। कमरे में आते ही देखती है कि उसकी फूफी जो आई हुई थी कुछ बातें किया, जिसके चलते उसके सास कान में हाथ रख के तौबा अस्तगफार करने लगे और कहने लगे, आजकल के लोगों के तो दिल से खुदा का खौफ ही उठ चुका है, तभी तो मस्जिद जैसा पाक जगहों पर भी ऐसा गलत काम करते हैं। उन लोगों के ऊपर खुदा का आज़ाब नाजिल होना चाहिए, और ऐसे लोगों पर इस दुनिया में खुदा का आज़ाब नाजिल होती है। देखना, उस इमाम कहीं भी रहे, उसके ऊपर खुदा का आज़ाब, अल्लाह का आज़ाब नाजिल ज़रूर होगा। ये बात सास से कहने लगी। राजिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। प्लेट रखती है चाय वगैरह, फिर पूछने लगती है, आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हो। जो राजिया की सास होती है वो तो वही सब कहने लगी, लेकिन इतने में राजिया बहुत परेशान होती है। तभी फूफी समझ जाती है राजिया बहुत परेशान है, राजिया को बताती है, जो बेटा ऐसा है, मैं आने के बाद जब तेरी बेटी के बारे में पूछी तो तेरा सास कहने लगी जो तू अपने बच्ची को मदरसा में भेजता है। और कुछ समय पहले, क्योंकि वो पास के गांव के थे, कुछ समय पहले मेरे गांव में बहुत पुराना इमाम साहब था, यानी मस्जिद का इमाम, बहुत दिनों से इमामत करता था। उसने कुछ गलत किया था बच्चों के साथ, और एक बच्ची तो मरते मरते बची है। पूरा जो कहानी है राजिया को सुनाती है फूफी। दरअसल फूफी बताती है, जो मेरे गांव में जो मस्जिद था उसमें एक इमाम साहब इमामत करता था और साथ में बच्चे लोग को दीनी तालीम देता था। और उस इलाका में, हमारे गांव में जितने भी छोटे बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सारे लोगों को वो दीनी तालीम देता था। हमारे पड़ोस में एक बच्ची जाती थी, बड़ी नेक थी, और उम्र था 8 साल। 8 साल की बच्ची वो दीनी तालीम लेने के लिए उस मदरसा में, उस मस्जिद में जाया करती थी। लेकिन एक दिन वो बच्ची घर लौटी नहीं। तभी बच्चे का परिवार जो है, खास करके माँ, परेशान होकर मदरसा जाती है। तो जाने के बाद देखती है कि मदरसा तो बंद है। तो लोगों से वो पूछताछ करती है, जो मदरसा बंद क्यों है। तो कहने लगे अब बैच का टाइम ख़त्म हो गया है, यानी मदरसा तो चालू था, लेकिन अभी मगरिब का समय है, नमाज अदा होगी मस्जिद में और इमाम साहब मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ाएंगे लोगों को, तो अभी कहाँ बैच होती है। तो आपके बच्चे कितने टाइम का आता था। तो कहने लगे 3 से 4 से 4:30 बजे तक वो आती थी, लेकिन अभी शाम हो गया, मैं परेशान हो गई, मेरी बच्ची आई तो थी लेकिन घर नहीं लौटी। तो जो भी नमाजी नमाज के लिए आ रहा था उस औरत को समझाने लगा, कहने लगा, देखो किसी सहेली के साथ आसपास होगी, उसके घर में चली गई होगी। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ बेचैन हो उठती है और अपने बच्ची को ढूंढने लगती है, घर घर में इधर उधर दौड़ते रहती है। काफ़ी समय हो गया था, इससे पहले वो 8 साल की बच्ची बगैर बोले कहीं नहीं गई थी। यहाँ मगरिब का अजान होती है, नमाज ख़त्म होती है, लेकिन वो माँ इधर उधर दौड़ रही थी। तभी आसपास के लोग फिर से पूछने लगा, क्या हुआ, बच्ची मिली कि नहीं। तो कहने लगी, आप वो रोने लगे, जो नहीं मेरी बच्ची किसी के साथ गई नहीं। तो सारे लोग कहने लगा, जो हम लोग तो सब छुट्टी हुआ, हम लोग सब निकल गए, लेकिन आपकी बेटी जो है
वो मदरसा में बैठी हुई थी, इमाम साहब भी था। तो सारे लोग अब इमाम साहब के ऊपर कैसे शक कर सकता है। लेकिन फिर भी जब इतना समय हो गया, माँ रो रही थी, तो कुछ लोग जो है इमाम साहब के पास जाता है और इस बारे में बातचीत करता है। तभी इमाम साहब जो है एकदम निडर होकर, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसका हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा लोग इज्जत जो करते थे उनको बहुत ही सम्मान देते थे। इमाम साहब है, बच्चे लोग को तालीम देता है, बड़े नेक मानता था, माशाअल्लाह चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था। इसीलिए इमाम साहब से बड़ी इज्जत के साथ पूछते हैं। जो इमाम साहब वो बच्ची का नाम बताती है और कहती है वो बच्ची अभी तक घर लौटे नहीं। तो इमाम साहब कहने लगा, अब घर लौटी नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब सारे बच्चे चले गए, वो भी चले गए। उसके बाद मगरिब का अजान हुई, नमाज हुई, तो मदरसा तो बंद है, उसी जगह में सब लोग नमाज पढ़े। बात सही है, इसमें इमाम साहब क्या कर सकता है। लेकिन अब सारे लोग परेशान हो उठा और सारे लोग मिलकर उस बच्ची को ढूंढने लगता है। इतने में कुछ लोग जो है, जहाँ पे मदरसा मस्जिद बनी हुई थी उसके पिछवाड़े में थोड़ा जंगल जैसा है, झाड़ी जैसा बना हुआ है, क्योंकि कोई जाता नहीं था पिछवाड़े में। जब पिछवाड़े में भी चेक करता है, चलो देखते हैं, वो बच्ची जो है अधमरी हालत में, बेहोशी का हालत में पड़ी हुई थी। अब उस बच्ची को देखने के बाद सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। उसके माँ तो जैसे ही पता चला, उसके माँ तो बेहोश होकर गिर गई थी। फिर उसके बाद जब होश आती है तो इस बच्ची को लेकर सब लोग सोचने लगा, जो ये हो सकता मर गई है। लेकिन बच्ची के साथ ऐसा कौन किया, कौन दरिंदगी किया। जैसे बच्ची मिलती है सबको लगा मर गई, लेकिन बच्ची मरी नहीं थी। बच्ची को ले जाकर घर ले जाकर जब उसका इलाज शुरू हुआ, यानी पानी वानी छिड़काया गया, तब बच्ची का होश आती है। होश आने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देती है। जैसे ही बताता है, इसे सुनने के बाद सारे लोगों के तो खून खौल उठता है। सारे लोग उस बच्ची का घर से दौड़ते हुए मस्जिद में आता है और इमाम साहब को अपने कमरे से, इमाम साहब के कमरे से उसको जो कॉलर पकड़कर बाहर खींचते हैं। कई सारे लोग थे और मस्जिद का इमाम साहब को पीटने लगते। मस्जिद इमाम साहब भी डर चुका था। कुछ लोग समझ पा रहे थे जो किस वजह से मार रहा था, जानकारी था उन लोगों को, और कुछ लोग जो नमाज के लिए आ रहा था, ईशा की नमाज के लिए, उन लोगों को तो पता भी नहीं चला जो क्या हुआ, क्यों इमाम साहब को मार रहा है। वो लोग रोकना चाहा, टोकना चाहा, लेकिन भीड़ देखकर उन लोग भी डर जाता है, जो नहीं कुछ तो किया है, नहीं तो इतना इज्जतदार इंसान को, इमाम साहब को कैसे मार सकता है लोग। खैर बहुत मारा पीटा, फिर उसके बाद उसे भगा देते हैं। लेकिन भगा देने के बाद उसी मोहल्ले में फिर से बातें होने लगी, जो इमाम साहब को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, ऐसे मार पीट कर भगा देना नहीं चाहिए था। वो किसी दूसरी जगह जाएंगे और जाकर फिर से वही गंदगी फैलाएगा। लेकिन कुछ लोग कहता है, अरे भाई जान दे भाई, कौम की बदनामी होगी, लोग थू थू करेंगे, ऐसी बातें होता है और खामोश हो जाता है। लेकिन वो मौलाना को मारकर भगा देता है। अब यहाँ पे सुफिया की माँ राजिया पूछने लगे, जो इमाम साहब देखने में कैसे, क्योंकि इनके इलाका में, जो इनके गांव में जो इमाम साहब आया है, कुछ ही समय हुआ है, वो अपनी बच्ची को भेजती है। इमाम साहब के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए उसके अंदर डर पैदा हो गया, कहीं मेरे बच्ची के साथ भी ना ऐसा हो जाए। मेरी बच्ची भी कुछ दिनों से खामोश रह रही है, कुछ बोल नहीं रही है, और वो बीमार भी थी। इस वजह से राजिया को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगा, कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ तो नहीं हुआ है। राजिया पूछने लगे फूफी से, जो फूफी वो मौलाना जिसको मारकर भगाया था वो देखने में कैसा था। तभी वो फूफी जो है धीरे धीरे उस इमाम साहब के बारे में, उनके गांव में जिनको मारकर पीट कर भगाया था, जिसने वो गलत काम किया था, उस बच्ची के साथ जीना किया था, अब फूफी वो धीरे धीरे इमाम साहब के बारे में बताने लगा, जो ऐसा देखने में है, वैसा है, लंबा चौड़ा है, नज़रें झुका के रखता है, ऐसे ऐसे बातें करने लगा। जितना आगे बताते उतना ज़्यादा शहर उठती रजिया। जब पूरा उस इमाम साहब के बारे में बता देती है फूफी, राजिया के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। फूफी जिस हिसाब से बताया वैसे ही देखने में इस गांव में जो सोफिया को पढ़ाती है वैसे ही सेम देखने में। इसीलिए राजिया बगैर कुछ सोचे समझे वो घर से दौड़ने लगती है मदरसा, दौड़ लगाती है मदरसा की ओर। अब जैसी दौड़ लगाती है, यहाँ राजिया की सास आवाज़ देने लगी, अरे रजिया बेटा तू कहाँ जा रही है ऐसी हालत में। क्योंकि इससे पहले रजिया कभी भी घर से कदम जब भी बाहर रखती थी, बगैर नकाब, बगैर बुरखा का वो बाहर नहीं जाती थी। लेकिन उस दिन फूफी जैसे ही कही मौलाना के बारे में, रजिया जिस हालत में वो घर में रहती थी उसी हालत में वो
दौड़ लगा देती है मदरसा की ओर। जब मदरसा की ओर वो दौड़ रही थी तभी जो है, अब मोहल्ले की बात है, चौक पे कुछ लोग बैठे थे, सड़क किनारे पे भी लोग बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तभी कुछ लोग रज़िया को इस हालत में जाते हुए, और ऐसा लग रहा है कुछ इमरजेंसी है, घबराई हुई है और ऐसे दौड़ती हुई जा रही है तेज कदमों से, यानी दौड़ने के बराबर है, बहुत ज़्यादा तेज कदमों से वो भाग रही थी। ना तो वो बुर्का पहनी ना नकाब पहनी, बस एक दुपट्टे थी, चली जा रही थी। कुछ लोग ने आवाज़ दिया, अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? वो उसके कान में किसी की बात, किसी की आवाज़ नहीं जा रही थी, बस वो तो अपने बच्ची के बारे में सोच कर चली जा रही थी। तभी कुछ लोग जो है उसका पीछा करने लगे, जो कहाँ जा रही है देखो ज़रा, क्योंकि अकबर की पत्नी तो बहुत ही नेक है, जैसे अकबर नेक है, क्योंकि रज़िया का पति का नाम था अकबर। अकबर के बारे में सारे लोगों को पता है, बड़ा नेक लड़का है और परिवार भी बहुत अच्छा है, फैमिली में सब लोग अच्छे हैं। और पहली बार रज़िया को ऐसी हालत में देखकर घबराई हुई है और ऐसी हालत में जा रही है, लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तो चलो देखते हैं, कुछ तो वजह होगा। तो देखते हैं कि लोग जब पीछा करते हैं तो देखते हैं कि रज़िया मस्जिद के ओर जाने लगी, लोग भी जाने लगे पीछे पीछे। रज़िया और मस्जिद में पहुंचता है और मस्जिद के पास एक लड़का खड़ा था, जबकि वो भी पढ़ने के लिए आता था, छोटा सा बच्चा था, 9-10 साल का लड़का होगा। उससे रज़िया पूछने लगी, जो मेरी बेटी कहाँ है सूफिया? तो लड़का कहने लगा, अभी तो मदरसा छुट्टी हो गया, मदरसा में कोई नहीं है, सारे लोग चला गया, मैं भी जा रहा हूँ। तो कहने लगा, इमाम साहब कहाँ है? रज़िया पूछने लगी, इमाम साहब कहाँ है, तुम लोगों का उस्ताद कहाँ है? तो लड़का कहने लगा, इमाम साहब तो अपने कमरे में है। कमरे का नाम सुनते ही, क्योंकि सूफिया जो है उस टाइम घर पहुंचे नहीं थी, इमाम साहब कमरे में है सुन के रज़िया के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। ऐसा तो नहीं मेरी बेटी को साथ में लेकर वो कमरे में गए होंगे। वो कमरे की ओर जाने लगते हैं, लड़का से पूछा कमरा कहाँ है, वो लड़का साथ में जाता है, इमाम साहब के कमरे की ओर ले जाता है रज़िया को। रज़िया जब इमाम साहब के कमरे की ओर जा रहा था तभी कुछ लोग भी आ गया था, जो लोग उनका पीछा करते हुए आ रहे थे रज़िया का। उसके पीछे पीछे इमाम साहब के कमरे तक जाता है और यहाँ रज़िया जो है इमाम साहब के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब कई मरतबा पीटा, इमाम साहब दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलिए, लेकिन इमाम साहब तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। तभी कुछ लोग और करीब हो जाता है, रज़िया कुछ बता नहीं रहा था, वो बहुत डरी सहमी थी, और उन लोग भी अब इमाम साहब को दरवाज़ा के बाहर से आवाज़ देने लगा। तभी इमाम साहब दरवाज़ा खोलता है और पूछता है, क्या बात है, क्या हुआ है? मैं तो अभी सो रहा था, आप लोगों ने मेरा नींद खराब कर दिया, आखिर वजह क्या है, क्या हुआ है? तभी जो है रज़िया कुछ बोल नहीं पाती है। रज़िया इमाम साहब के कमरे में चली जाती है और पूरा कमरा को, छोटा सा कमरा होता है, कमरे को जो है देखने लगती है, लेकिन कमरे में कोई ना था। रज़िया का डर इस बात का था, कहीं मेरी बेटी के साथ इस इमाम ने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन बेटी तो था ही नहीं कमरे में, क्योंकि इमाम साहब भी इसमें डर गया था। इमाम साहब के डर की वजह जो थी, कुछ दिन पहले इमाम साहब जो है, जो सूफिया को पढ़ाया करती थी, वो अपने कमरे में ले जाया करता था और उसके साथ जीना करने की कोशिश करता था। इसी डर के वजह से जो है सूफिया अपने घर में ये सारी बात बता नहीं पाती। एक दिन हिम्मत करके कुछ कहने लगी तो उसकी माँ कहने लगी, शायद ये ठीक से पढ़ नहीं पाई होगी, इमाम साहब ने मारने के बाद किया होगा, इसीलिए इमाम साहब के बारे में ऐसे बातें करने लगी। क्योंकि सूफिया कही थी, हमारे इमाम साहब, हमारे उस्ताद अच्छे नहीं हैं, इतना कही थी, क्योंकि वो बच्ची को समझ नहीं आया था, 8 से 9 साल की बच्ची थी। ये सुनने के बाद सूफिया का माँ रज़िया ने उसे को चिल्लाई थी, अपने उस्ताद के बारे में ऐसे बातें करते हो, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, ऐसे कभी नहीं बोलते, बहुत गलत बात है, समझा दिया था। फिर कुछ दिन और बीता, सूफिया नहीं आ रही थी मदरसा में। वजह थी कि सूफिया जो है बीमार पड़ी थी। अब एक दिन इंतज़ार किया इमाम साहब, 2 दिन किया, सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह बीत जाने के बाद, क्योंकि सूफिया को इमाम साहब बहुत प्यार करते थे, सारे बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि सूफिया जो है देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसी खूबसूरती पर, उस छोटी सी बच्ची की खूबसूरती पर अधेड़ उम्र का इमाम मरता था। जब एक सप्ताह बीत गया, जब नहीं आया, तब जो है एक दिन इमाम साहब बस सोच ही रहा था, तभी देखता है कि तेज कदमों से सूफिया का जो अब्बा है अकबर इमाम साहब के ओर बढ़ने लगे। तभी वो बच्चे लोग को तालीम दे रहा होता। अब इमाम साहब पसीना पसीना हो रहा था, डर गया था,
क्योंकि इमाम साहब को लगा था हो सकता है मैं जो सुफिया के साथ गलत करता हूँ, आपत्तिजनक टच करता हूँ और उसके साथ जिना किया नहीं था पर करने की कोशिश करता था, उसको बहलाता था, फुसलाता था, लेकिन वो बच्ची डर जाती थी, सहम उठती थी, रोने लगती थी और उसके मकसद पर पानी फेर जाते थे इमाम का। अब जब सुफिया का बाप अकबर जब तेज कदमों से इमाम की तरफ बढ़ने लगा, 1 हफ्ता हो गया, सुफिया आए नहीं थे, तो इमाम सब डर चुके थे, हो सकता है मेरे बारे में सुफिया घर वाले को बता दिया होगा और तभी उसका बाप जो है पोजीशन में मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन अकबर जब इमाम के करीब होता है, सलाम करता है और उसके बाद कहता है, इमाम साहब मैं इस वजह से आया हूँ क्योंकि मेरी बेटी सुफिया जो है कुछ दिनों से उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं आपको बताने के लिए आया। अकबर के मुंह से ऐसी बात निकालने के बाद इमाम जो है उसके जान में जान आती है, थोड़ा सांस लेता है गहरा और सोचता है चलो मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तो इमाम कहने लगता है ठीक है, जब उसका तबीयत सही हो जाए तो भेज देना, मैं उसको दोहराई कर दूंगा और उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ा दिया करूँगा। अकबर खुशी खुशी सलाम दुआ करके इजाज़त लेकर इमाम साहब से वहाँ से वो चला जाता है। अब कुछ दिन और बीता, उसके बाद सुफिया सही हो गई, क्योंकि सुफिया के अंदर डर थी, बीमार तो था ही नहीं, उसी डर की वजह से वो खामोश रहते रहते उसको तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ समय जाने के बाद सुफिया अच्छा होने लगी तो उसकी माँ रज़िया समझा बुझाकर जो है सुफिया को मदरसा में ले आती है, मदरसा में छोड़ देती है। जब मदरसा वो आई, इमाम साहब देखकर बहुत खुश हो गए और कहने लगे जो देखो तुम्हारे अब्बा मेरे पास आए थे, तुम कई दिनों से आए नहीं हो और तुम सारे बच्चों से पीछे पड़ गए हो, इसीलिए तुमको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, सारे बच्चे लोग का छुट्टी हो जाएगा तो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में जाना, क्योंकि यहाँ पे नमाजी लोग आने लगेंगे। जैसे कमरे की बात सुनता है सुफिया फिर से डर जाती है, लेकिन क्या कर सकती है, घर वाले का भी प्रेशर था जो तुम चला जाओ मदरसा में जाओ पढ़ाई करो, नहीं तो तुम बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे, बाकी बच्चे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब घर वाले का भी प्रेशर था, यहाँ इमाम ऐसे हरकतें करते थे, वो बच्ची करती तो क्या करती। आखिरकार वो बच्ची जो है सारे बच्चे मदरसा से चला जाने के बाद वो बच्ची को ज़्यादा पढ़ाने के बहाने में, यानी दोहराई के बहाने में वो अपने कमरे में ले जाता और उसके साथ गलत काम करने का सोचता, प्लान रचता। जैसे ही उसको करीब बैठता था, इमाम साहब कहते कमरे में ले जाने के बाद, दरवाज़ा बंद करने के बाद कहते तुम मेरे करीब बैठो, लेकिन सुफिया डर जाती थी। सुफिया को पता थी जो इमाम साहब मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। इमाम साहब कहता तुम्हें, अब इमाम साहब को ये भी पता था उसे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपने कमरे में चॉकलेट रखा था, चॉकलेट निकाल के सुफिया को देती है। सुफिया चॉकलेट देख के लालच में आ जाती है। अब 8 से 9 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, लालच में आती है, चॉकलेट लेती है और उसके बाद उसको कहते हैं तुम ये नकाब क्यों पहनती हो, इसे उतार दो। लेकिन वो बच्ची कहने लगी नहीं, अम्मी ने मना किया है किसी के सामने नकाब हटाने को, क्योंकि वो बहुत नेक माँ की बेटी थी, नेक बाप की बेटी थी और उसे एहसास दिलाया था, भले ही बच्ची थी लेकिन उसके माँ बाप ने ये तालीम दिया हुआ था किसी बाहर जाकर अपने नकाब मत हटाना, अपने स्कार्फ मत निकालना। लेकिन यहाँ पर उसके उस्ताद ये फोर्स कर रहा था जो तुम नकाब हटा दो, स्कार्फ हटा दो, लेकिन वो बच्ची नहीं हटा रही थी। लेकिन चॉकलेट दिया और भी खिलौना देने का बहाना किया, तो इतने में जो सुफिया है मान जाती है। बस वो हटाने वाली थी कि तभी दरवाज़ा पीटने लगते हैं, यानी इमाम साहब के पास कोई मिलने आया था। अब जैसे ही इमाम साहब के दरवाज़ा खटखटाता है, इमाम साहब के उम्मीद पर पानी फेर जाता है। उस दिन भी सुफिया भाग जाती है और जैसे वो व्यक्ति आता है इमाम साहब के साथ बातें करने लगता है। फिर इमाम साहब कहने लगता है सुफिया तुम जाओ। तो व्यक्ति कहने लगा कौन है ये, अकेले में बच्चे को पढ़ा रहे हो। तो कहने लगा ये कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी और इसके अब्बा ने बोल के गया दोहराई करा देना, और वहाँ से तो नहीं पढ़ा सकता, वहाँ सब नमाजी लोग आ गए, इसीलिए इस बच्ची को मैं कमरे में ही थोड़ा बहुत तालीम दे देते। इसे सुनने के बाद वो सामने वाला जो व्यक्ति मिलने आया था वो भी बहुत खुश होता है, सोचता है इमाम साहब कितना अच्छा है, बच्चे लोगों को कितने अच्छे से पढ़ाता है, कोई पीछे रह गया तो उसको अलग से पढ़ा रहा है, और ज़्यादा इज्जत बढ़ जाता था इमाम का। फिर एक दिन सुफिया को अपने कमरे में लेके गया मदरसा छुट्टी होने के बाद। उस दिन भी वो सुफिया के साथ जिना करने के लिए उसको मना रही थी। जब मना रही थी, अब सुफिया उसके बातों, मौलाना के बातों का बहकाने में आ गया, उसको लालच दिया गया
ये दे दूंगा, वो दूंगा। अब सुफिया लालच में आ जाती है, सुफिया को वो छूता है। तभी जो है रजिया आ जाती है, क्योंकि रजिया पहली बार आई थी, वो फूफी जिस दिन रजिया आई थी उस दिन जो सुफिया के साथ इमाम गलत करने ही वाला था। तभी रजिया दरवाज़ा पीटने लगते हैं और डर के बारे में, क्योंकि सुफिया के सारे कपड़े उतर चुके थे उस टाइम इमाम, अब डर के बारे में इमाम साहब थर थर काँपने लगे, जैसी हालत में देख लेगा तो मुझे तो मारकर ये लोग जान से ही मार देगा। सुफिया को उसी कमरे में छुपा देता है और यहाँ बाहर लोग जमा हो गया था रजिया के साथ साथ। जैसे दरवाज़ा खोलता है रजिया अंदर चली जाती है, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर पर्दे के, क्योंकि उसे उसके अंदर अपनी बेटी को लेकर चिंता था, जो मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। लेकिन बेटी तो कमरे में नहीं थी, बेटी को छुपा दिया था इमाम साहब और बेटी को डराया था, जो तुम आवाज़ मत करना, अगर आवाज़ करोगे तो तुम्हें मैं बहुत मारूंगा, कोई भी आ जाए। वो छोटी सी बच्ची डरी हुई थी, उसके शरीर में कपड़ा नहीं था। लेकिन माँ यहाँ बेचैन हो रही थी, बच्ची को ढूंढने लगी तो बच्ची को दिखाई नहीं दे रहा था। तो सारे लोगों से इमाम भी डरा हुआ था, सारे लोग भी देख के हैरान हो गया, जो इमाम इतना डरा हुआ क्यों है, इतना पसीना पसीना क्यों है, और यहाँ रजिया आखिर हुआ क्या है, लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी जो है रजिया के कान में थोड़ी सी आवाज़, जैसे सिसकारी जैसे आवाज़ सुनाई दिया। अपनी बेटी की आवाज़ वो कैसे नहीं पहचान सकती थी, उसे एहसास हो गया मेरी बेटी इसी कमरे में है। तो रजिया जो है अब पागलों जैसे उसको उसी कमरे में इधर उधर ये चीज़ हटा के देख रहा है, वो चीज़ हटा के देख रहा है। तो इतने में इमाम साहब के पास जो कपाट रखा हुआ था, उस कपाट के पिछवाड़े में रजिया की बेटी को सुफिया को छुपा दिया था इमाम साहब। जैसे सुफिया के ऊपर रजिया की नज़र पड़ता है, रजिया वहीं पे गिर जाता है, गस खाकर गिर जाता है, बेहोश हो गई थी वो, क्योंकि रजिया अपनी बेटी को अधनंगी हालत में देखकर वो जो कुछ भी सुनी थी, जो कुछ भी सोच रही थी, वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। सारे लोग सुफिया को देखता है, सारे लोगों को पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। सुफिया को फ़ौरन कपड़ा दी जाती है और सुफिया को बाहर निकालते, रजिया को भी उस कमरे से बाहर निकालते। उस इलाका में एकदम हंगामा हो गया था, क्योंकि नमाज के वक्त भी हो रहा था, सारे नमाजी आ रहे थे। अब किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं था, सारे लोग समझ रहे थे जो आखिर हुआ क्या है। सारे लोगों को समझ में आ चुका था इमाम साहब इस बच्ची के साथ गलत कर रहा था, और ये बच्ची रजिया की है, अकबर की बेटी है। अकबर को भी किसी ने बता दिया, अकबर भी अपने काम से दौड़ते हुए आते हैं मस्जिद के ओर। लेकिन जब तक इमाम साहब ज़मीन पर गिर चुका था, जब इमाम साहब ज़मीन पर गिरा तो सारे लोग इमाम को चेक करता है, क्योंकि रजिया और सुफिया को घर भेज दिया गया था, और यहाँ इमाम साहब को चेक करता है तो पता चलता है इमाम साहब की अटैक आ गया था, हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गया। डर के बारे में वो ज़मीन पर गिरा और उसी वक्त उसका मौत हो गया। अब जिसने ये घिनौना काम किया, जिसने ये हरकत कर रहे थे बच्ची के साथ, उसका तो मौत हो गया, अब उसको क्या सज़ा दे। अब इस बात को फिर से छुपाने की कोशिश करता, जो ये बात ना फैलाई जाए। अब इमाम साहब होता तो उसको सज़ा देते, लेकिन ये तो अल्लाह का प्यारा हो गया, उसके ऊपर खुदा का अज़ाब अब नाजिल होना था। इसी बीच जो है सारे लोग मिलकर फैसला करते इमाम साहब को कैसे भी करके दफना दिया जाए। जितना इज्जत था उतना बेइज्जत हो चुका था वो इमाम, ऐसी मंजर सामने आने के बाद। अब इमाम साहब को दफनाने की तैयारी हो रहा था, कब्र खोदा जा रहा था कब्रिस्तान में, कब्र खोद कर तैयार था, रेडी था। यहाँ उसको गुस्ल देने के बाद इमाम साहब को जल्द से जल्द उसको मिट्टी डालना था, कब्र में दफनाना था। उसको उठाकर जनाजा पढ़ाने के बाद उसको उठाकर कब्रिस्तान ले गया। लेकिन जब कब्र में डालने के जा रहा था इमाम को, तो देखता है कि एक बड़ा सांप कब्र के अंदर है। सारे लोग हैरान हो जाता है, जो जब कब्र खोदा गया, कब्र एकदम अच्छी जगह पे है और कब्र में कुछ भी नहीं था, लेकिन इमाम साहब आया और इतना बड़ा सांप देख के सारे लोग डर गया। सांप को भगाने चाहा, लेकिन सांप भाग ही नहीं रहा था, उसी कब्र के अंदर जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। तभी जो है दूसरी जगह फिर से फटाफट कब्र खोदा जाता है। लेकिन जब दूसरी जगह कब्र खोद रहा था, इमाम साहब की बॉडी जो है उसी कब्र के पास पड़ा हुआ था जिस कब्र को पहला खोदा गया था। अब दूसरी जगह तैयारी कर रहा था, इमाम साहब के बारे में सारी जगह में फुसफुसाहट हो रहा था, सारे लोग अनब सनब बके जा रहे थे, ऐसे लोगों को तो ऐसे ही दफना देना चाहिए, क्यों कब्र खोदने का, गड्ढे में डाल देना चाहिए। सारे लोग ऐसी बातें कर रहा था। लेकिन दूसरा कब्र खोद कर जब तैयार हो गया, तब कहने लगा जो चलो जनाजा को लेके आओ और इसमें दफनाओ। लेकिन जब जनाजा उस कब्र के पास रखा हुआ था, तो देखता है कि लोग पलट कर जब उस इमाम का
अब इमाम तो नहीं रहा था, वो हैवान था। वो जब मौत हो गया, उस बॉडी को लेने के लिए दूसरी कब्र में दफनाने के लिए जब बॉडी के पास आते हैं तो देखते हैं कि वो काला सांप जो कब्र में था, पहले वाला जो कब्र खोदा था, वो सांप कब्र से बाहर निकल कर वो इमाम के जनाजा को जकड़ के उसके ऊपर बैठा हुआ है। अब लोग अजीब हो जाता है, अजीब निगाहों से उस बॉडी को देखा जा रहा था, जनाजा को देखा जा रहा था। कुछ डंडा वगैरह से सांप को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांप तो ऐसा बैठा हुआ है जैसे इस मैयत के साथ ही वो कब्र में जाएंगे। अब फिर से उस इलाका में बड़ा बड़ा आलिम भी आया हुआ था। ऐसी बातें सुनकर उस इलाका में अच्छे लोग भी थे, उन लोगों से सलाह मशवरा किया गया। सांप तो हट ही नहीं रहा था, एक ही जगह 2 कब्र खोदा गया, और लेकिन सांप तो अब बॉडी के ऊपर जकड़ लिया। तभी जो है कुछ लोगों द्वारा बताने के बाद कहने लगा, ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये इमाम साहब के लिए ही आया हुआ है, ये अल्लाह की ओर से अजाब नाजिल हुआ है इस इमाम के ऊपर। इसने जो भी दुनिया में गलत किया था उसकी सज़ा जो है इसी दुनिया में दिखा दिया। इसीलिए इस बॉडी को, इस जनाजे को इसी ऐसी हालत में पहला वाला जो कब्र खोदा था कब्र में दफना दो। उसके बाद अल्लाह और इस इमाम के बीच का मामला है। जब लोग हिम्मत करके लोगों का बात सुनकर, क्योंकि सांप तो हट ही नहीं रहा था, इमाम को जगड़ कर एकदम उसके ऊपर बैठा था, तभी जो है कुछ लोग हिम्मत करके उस जनाजे को उठाते, लेकिन सांप बाकी लोगों को देख भी नहीं रहा था और कुछ कर भी नहीं रहा था। जैसे ही जनाजा को कब्र में दफनाते सांप एकदम खड़े हो जाता है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि इमाम साहब को डसने के लिए तैयार खड़े हैं। फिर फ़ौरन फटाफट सारे लोग मिलकर मिट्टी भर देते हैं उस कब्र में, मिट्टी डाल देते हैं, और डालने के बाद उस इमाम को दफना देते हैं। दफना तो देते हैं, लेकिन इमाम का अजाब जो है लोगों को एहसास हो चुका था। एक तो खुली आंखों में सारे लोग ये सब चीज़ें देखा था, लेकिन उसका कुछ दिन जाने के बाद, यानी जिस दिन दफनाया गया रात हो गया था, उसका दूसरा ही दिन से उस कब्रिस्तान से अजीब सा बदबू आने लगा। कभी ऐसा हुआ नहीं था। सारे लोग परेशान, ये बदबू कहाँ से आ रही है, आखिर ऐसा क्या हुआ, इतनी बदबू तो कभी नहीं आया। फिर से लोग जाते हैं, और जिस जगह से बदबू आ रही थी उस जगह पर जाकर पता चलता है बदबू एक कब्र के अंदर से आ रहा है। वो कब्र जो है उसी इमाम का होता है, उस बदकार व्यक्ति का होता है जो बच्चों लोगों के साथ जीना करता था। दीनी तालीम देने के नाम पर वो बच्चों के साथ जीना करता था, और उसी कब्र से इतना ज़्यादा बदबू आ रहा था, और उस कब्र के पास से इतना ज़्यादा यानी गर्मी महसूस हो रहा था, लोग उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा था। कहीं दूर से काफ़ी दूर से पता चला जो उस कब्र के पास कोई जा भी नहीं पा रहा था। वजह थी उस इलाका में ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग जला कर रखा हो, और उस आग के करीब कोई नहीं जा पा रहा, ना ज़्यादा गर्म था। सारे लोगों को पता चला इमाम को जो है खुदा का कहर नाजिल हुआ, अल्लाह का अजाब उसके ऊपर नाजिल हुआ। उसके बाद उस इलाका से लेकर ये घटना, ये कहानी जो है लोगों के जहन में पलने लगे, और लोग बताने लगे और कहने लगे, किसी भी जगह पर अपने बच्चे बच्चियों को भेजो तो उस जगह पर जो तालीम देता है, खास करके चाहे मस्जिद में ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल के दौर में ऐसे कई जगह से खबर आने लगा है जो मस्जिद का इमाम होकर मदरसा में तालीम देने वाला उस्ताद ऐसा गलत काम करता है मस्जिद में, क्योंकि उन लोगों के ऊपर से खुदा का खौफ ख़त्म हो चुका है। तभी तो अल्लाह के घर में भी वो लोग ऐसे गलत हरकतें करते रहते हैं। तो ये था वो पूरा कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।